हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि आपको हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट पेन आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं एज बाई माई ओपिनियन की सबसे बेस्ट रहता है कि आप जेल पेन यूज करें। कोई सी भी कंपनी का जेल पेन यूज ले सकते हो। अगर आपकी एक बार हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए तो उसके बाद आप कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं। जैसे बॉल पेन हो जाता है आपकी, फिर कोई भी कंपनी का होता है। तो मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग के लिए सबसे यूज कर रहा हूँ बॉल पेन का, जो फ्लेयर कंपनी का रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे स्पार्कल रहने वाले हैं एंड ये आपका जस्ट ये सिंपल फ्लेयर रहने वाले हैं। उसके बाद आप फिर कोई भी पेन इसमें से यूज, जैसे कि बॉल पेन, जेल पेन, मार्कर या फिर आपका पायलट पेन, कोई भी उसमें से यूज कर सकते। मेरा एक फैशन है मेरा हैंड राइटिंग का। तो आप एक कुछ भी आपको सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक पैशन होना चाहिए, एक आपका फ्रेंड होना चाहिए। जैसे कि आपको एक स्टडी हो तो अगर आप उसको एक फ्रेंड बना लेते हो तो आपकी इन फ्यूचर में हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि अल्फ़ाबेट, अगर स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो स्मॉल एंड कैपिटल या फिर आपको दोनों सीखना है। आपको सबसे बेस्ट हम सीखेंगे अब आपको कैपिटल से। तो ए आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ए बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले आपको ए पर ही मेहनत करनी है। ए पर ही आपको मेहनत करना है, जैसे ए आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो ए लिखने के लिए सिंपल आपको ऐसे इम्प्रूव करनी है। तो ए आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं ये, जैसे ए आपने ऐसे लिखा या फिर ए इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं, जैसा सिंपल आप लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इम्प्रूव हैंड राइटिंग के लिए हमें सबसे बेस्ट रहता है कि आप इम्प्रूव करने के लिए, तो इम्प्रूव करना है हमें। तो इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे बेस्ट है सबसे पहले सीखना। जैसे हमने ए सीखा, पहले आपको ए पर ही प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस। अगर आपको कोई याद करना है, कोई क्वेश्चन याद करना है तो उसकी भी प्रैक्टिस, लर्निंग नहीं, आपको सिंपल राइटिंग से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए याद करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे बी। बी के लिए सिंपल क्या करना है, पहले आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, बी बनाने के लिए आपको इस तरह से जाना है, बी। आपको इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि आप लिखते जैसे जैसे आप लिखेंगे ऐसे ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपको मेरे जैसे बी में बना रहा हूं मैं, तो बी बना रहे हुए 3 टाइप से लिखे जा रहा है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही आपकी इम्प्रूव होगी। तो बी आपको इस तरह से बनाते चले जाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, ये वाला इस तरह से बना देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इस तरह से बना देना है। तो इसको हम कैपिटल लिखने के लिए सिंपल आपको बी पे ऐसे चले जाना है और आपको इस तरह से बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सी पे करना है। तो सी कैसे लिखेंगे, आपको सिंपल से ऐसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सी। ठीक है, और सबसे बेस्ट रहता है कि आप 4 लाइन वाली ही कॉपी का यूज करें, क्योंकि आप जैसे सिंगल लाइन वाली आपका यूज करेंगे, अगर आपकी एक बार हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं, कोई सी भी कॉपी यूज कर सकते हो। आप प्लेन कॉपी यूज कर सकते हो, जैसे A4 साइज आता है ना प्लेन वाला, वो भी यूज कर सकते हो। तो सी। ठीक है, तो ऐसे आपको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव कैसे करोगे आप, प्रैक्टिस से। तो सी, उसके बाद हम लिखेंगे डी। और डी के लिए सबसे पहले ऐसे चले जाना है और डी। ठीक है, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में ऐसे बना है, उसके बाद फिर दोबारा इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो इंप्रूव क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे लिखे गया, सेकंड टाइम ऐसे लिखे गया, थर्ड टाइम ऐसे लिखे गया है, फोर्थ टाइम इंप्रूव। तो क्या है, बस ओनली प्रैक्टिस। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने एक बार ऐसे लिखा, उसके बाद फिर आपने ऐसे लिख दिया। तो सिंपल डी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ई। ई के लिए सिंपल ई। ई एलिफेंट। ठीक है, तो ई से एलिफेंट। तो इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं ई के लिए। तो इंप्रूव कैसे करेगा, आप सिंपल प्रैक्टिस ऐसे करते जाना है। ठीक है,
उसके बाद आप एफ के लिए, तो एफ के लिए सिंपल क्या करना है, ऐसे, ठीक है, एफ एफ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, तो उसके अंदर भी सब सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश 4 लाइन की कॉपी लेनी है, उसके बाद आपको 3 लाइन से नहीं जाना है। जैसे कि अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इस कैपिटल सिखा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे स्मॉल लेटर का। तो उसके बाद हमें कंबाइन करने के भी लिखना है, जोड़ के लिखना है, और पेन नहीं उठाना है आपको। जैसे कि स्मॉल राइटिंग जो होती है आपकी, उसमें पेन नहीं हटाना है आपको। तो इस तरह से आपको इम्प्रूव करना है। तो एफ, उसके बाद लिखेंगे जी। जी भी काफी तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो सभी क्या होता है कि जो कैपिटल होते हैं सभी टोटली क्या आते हैं, ओनली 3 और डबल लाइन के अंदर आते हैं। जैसे सिंगल लाइन एंड डबल लाइन, मतलब या फिर 3 लाइन के अंदर आते हैं, सिंगल एंड रो। तो उसके बाद हम जी ऐसे लिखेंगे, जी। उसके बाद एच, तो एच लिखने के लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 तरीके से लिखे गया। तो जैसे यहाँ पे एच इस तरह भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप एच। उसके बाद आप एच ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कई तरीके से आप एच को इम्प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आई। तो आई के लिए सिंपल से आपका क्या से आ रहा है, आई, ठीक है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो इम्प्रूव बेस्ट रहता है आपको प्रैक्टिस करने से। आई को कैसे करना है, सिंपल आपको क्या करना है, पहले आपको पेन इस तरह से उठा के हुए ऐसे हुए लेते चले जाना है, ठीक है। तो आप कहिए आई, ठीक है, आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे जे के अंदर। तो जे पे सिंपल से क्या करते रहना है, जे। सिंपल आपको ऐसे जाके और ऐसे हल्के हाथ से, तो उस पर आपको जल्दी नहीं करना है, सिंपल नॉर्मली से आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जे, जे आपको इम्प्रूव ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम के ऊपर, के। तो के कैसे लिखेंगे, तो के आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो के, तो काफी क्या करते हैं, सिंपल ऐसे के, सिंपल ये हो जाएगा। पर लेकिन हमें स्टाइलिस्ट के अंदर, स्टाइलिश के लिए कैसे जाएंगे, स्टाइलिश के लिए ऐसे जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लेना चाहते हो स्टाइलिस्ट, वो आप स्टाइलिश यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो के, ठीक है। तो मेरी आप सभी वीडियो देखना कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे ए से के तक यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर के से आगे लेंगे। उसके बाद हम ए को मिलाते हुए ए से बी, बी से सी, स्मॉल लेटर लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंप्रूव करेंगे, ए बी सी, ए से लेकर जेड तक इंप्रूव करेंगे, ठीक है। वो भी बिना हाथ उठाए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बता देता हूँ अभी। जैसे कि हमें लेकर चलना है ए से, तो ए ऐसे, बी जस्ट एज इट इज, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो मेरा पेन नहीं उठना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ई, उसके बाद एफ, पेन नहीं उठाना। उसके बाद जी, उसके बाद एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है।
तो इस तरह से जैसे कि आप हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ भी आपको आना चाहिए। तो क्या करते हैं कि जैसे मैंने स्कूल में जो सीखा है, तो वहाँ पे जो सभी टीचर्स होती हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लर्निंग के साथ साथ आपको हैंड राइटिंग के भी इम्प्रूव करना सिखाते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको सिंपल सबसे बेस्ट रहता है इंग्लिश के लिए आपको ये कॉपी लेने के लिए। ठीक है, तो यही कॉपी आपको यूज़ करनी है, उसके बाद आपको इस तरह से आपको लिखाया जाता है। ठीक है,